एकादशी व्रत करने की विधि। एकादशी व्रत का प्रारंभ करने का शुभ समय चैत, वैशाख, माघ और मार्गशीर्ष की एकादशियां हैं। मल मास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन 6 सूर्य संक्रांति तथा सूर्य चंद्र के ग्रहण के समय व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी है। सधवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर न करें। व्रत का विधान 10वीं से शुरू होकर 3 दिन में अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के द्वितीय प्रहर में व्रत कर पारायण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए अथवा मंदिर में सीधा भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को भूल जाएं तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी के दिन पारायण करें। व्रत के नियम। व्रत के प्रथम अर्थात 10वीं के दिन से ही 3 दिन द्वादशी तक अंडा, मांस, तांबुल, फूल, सहवास, उड़द, मसूर, चना, चावल आदि अन्न, तेल, शाक, शहद का त्याग करें। कांसे के पात्र में भोजन न करें, मिथ्या न बोलें, जुआ आदि खोटे कर्मों से दूर रहें। स्नाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और व्रत भक्ति सहित ही श्री हरि का व्रत के विधानानुसार पूजन करें। 3 दिन बाजारू टूथपेस्ट और नमक तम्बाकू मिला मंजन न करें। दातून करें। अशक्त, दुर्लभ अथवा रुग्ण व्यक्ति दूध, फल, विधि आदि का सेवन कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य। एक दिन लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से पूछा था। लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। राजविलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। फलाहार। इस दिन चिरौंजी का सागर लेना चाहिए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल काशी मैया की जय।